हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रयागराज ट्रेडर। कल बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग की कहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्या हमारा प्लान होगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ में हम जानेंगे कि पिछले वीडियो में हमने आज के लिए क्या प्लान किया था और मार्केट ने उस पर कैसा रिएक्शन दिया। तो पहले वो मैंने क्या कहा था, ये नए व्यूवर्स हैं उनको ये जानने को मिलेगा कि जो यहाँ पर डिस्कस होता है वो होता भी है नहीं। तो पहले वो पिछला वीडियो सुनते हैं कि हमने क्या प्लान किया था, फिर बात करते हैं कि आज हुआ क्या और हमें कल कैसे ट्रेड करना है। तो ब्रेक किया तो फिर से अगेन ये बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। अब कल कैसे काम करेगा इसको देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो एक एम पैटर्न सा बना हुआ है, एम पैटर्न सा बना हुआ है। चाहे इसे डबल टॉप पकड़ लो, चाहे इसे एम पैटर्न पकड़ लो। अगर ये इसका नेकलाइन ब्रेक होता है तो हमें यहाँ से एक एंट्री मिलेगी। अगर कल फ्लैट ओपन होता है और इसको लाइन को ब्रेक करता है, यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म होती है तो उसके नीचे से हमें सेल करना है और हमारा फर्स्ट टारगेट ये निकल के आएगा 37,500। तो देखा, हमने आपको पूरे लॉजिक के साथ समझाया था कि ये एम पैटर्न बन रहा है। अगर इसका ये नेकलाइन ब्रेक होगा, यहाँ पर रेड कैंडल बनेगी तो इसके नीचे हमें सेल करना है और हमारा टारगेट निकल के आएगा 37,500। और हुआ क्या, यहाँ से मार्केट ब्रेक हुई, 37,500 का एक टारगेट अचीव हुआ और मार्केट रिवर्स हो गई। यहाँ से ग्रीन कैंडल बना, ये साइकोलॉजिकल नंबर था इसलिए मैंने आपको यहाँ पर टारगेट दिया था। यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना, यहाँ से अगेन एक सी अपॉर्चुनिटी बनी थी और इसने ऊपर की साइड का भी टारगेट अचीव किया। फिर उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाती है और ये सेकंड हाफ में फिर से इसने एक अच्छा मूव दिया। तो अगर आपने यहाँ पर एक प्रॉफिट बुक कर लिया होगा तो फिर आपको री एंटर होने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारा फंडा होता है कि एक दिन में एक ट्रेड, एक बार ही रिस्क लो। हो सकता है वो सही जाए, हो सकता है गलत जाए, जो भी हो एक्सेप्ट करो, लेकिन एक बार रिस्क लो। क्योंकि रिस्क ऐसे मत लो कि कहीं भी कूद जाओ। रिस्क लेने के लिए भी आपके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए आपके पास, ताकि वो पछतावा ना हो आपको कि मैंने गलत कहीं भी लिया, मेरा किस्मत ख़राब, ये वो रोना ना हो। आपके पास लॉजिक होना चाहिए, क्योंकि लॉजिक बार बार गलत नहीं जाता। तो आप एक सही जगह घात लगा कर बैठिए, कहाँ एंटर होना है। मार्केट यहाँ पर ओपन हुई है, बड़ा सा रेड कैंडल बना, दूसरा रेड कैंडल बना, बस यहाँ हमें एंटर होना है और हमारा टारगेट ये होना है, स्टॉप लॉस इस लाइन के ऊपर लगाना है। और देखिए फिर अच्छा खासा अचीव हुआ है, यहाँ पर भी सेम वही हुआ है। तो इस तरह से मार्केट ने काम किया। बाद में फाइनली दिन में इस लाइन को भी क्लोज़ किया, लेकिन 2:30 के बाद मैं ट्रेड ना देखता हूँ ना तो सजेस्ट करता हूँ। बाकी करना चाहे तो आप टेक्निकली कर भी सकते हैं, मैं पर्सनली नहीं करता 2:30 के बाद मोस्टली। अब देखते हैं कि कल के लिए हमारे पास कौन सा लेवल है। अगर दोस्तों कल के लिए बात करेंगे तो अब हमें मार्केट को ऊपर जाने के लिए ये लेवल जब तक पार नहीं होता तब तक हमें कोई भी अपसाइड का बहुत अच्छा सीन नहीं दिख रहा है। तो ये लेवल है 37,900। ओके, एक्चुअली ये फिर ऊपर हमारे साइकोलॉजिकल नंबर भी दिख रहा है 38,000। तो ये यहाँ तक का हम वोलाटाइलिटी, अगर इसके बीच में रहेगा तो मार्केट वोलाटाइल होगा। तो यहाँ आने पर आप पुट की पोजीशन ही बनाएं। 37,900 अगर आया तो आप यहाँ से पुट की पोजीशन ही बनाएं। उसके बाद क्या हो सकता है, ये देखिए आप, अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट होगा तो ये वीक साइन है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो ये वीक साइन है और ये 37,400 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ से पुट की पोजीशन बनाएंगे और यहाँ से 100-150 पॉइंट जो भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम नीचे की तरफ बार बार हमें हर जगह पर एक सपोर्ट दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे कि अगर 400 पे अगर कहीं दिखा तो ये 300 पे हमें रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, फिर ये इस यहाँ पर सपोर्ट है। तो थोड़े थोड़े दूर पे हमें छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करना होगा, बड़ा प्रॉफिट हमें जल्दी नहीं मिलने वाला। फिर भी मैं नीचे की तरफ के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है आपको देता हूँ, उसे आप ड्रॉ करके रखिए ताकि आपको, इस लाइन को उठाता हूँ मैं, यहाँ लगाता हूँ। पहला सपोर्ट हमें यहाँ मिल रहा है, ये लेवल है 275। अगर 400 का लेवल ब्रेक होता है तो आप 275 तक के लिए रेडी हो सकते हैं। यहाँ तक आपको पहला टारगेट अचीव होता हुआ दिख सकता है, सेकंड टारगेट आपको 37,000 का मिल सकता है। ये वाले लाइन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। जब अगर ऊपर जाएगा तो मैं ये लाइन को शिफ्ट कर दूंगा। तो इसके लिए मैंने ऊपर वाला लेवल उठा के नीचे कर दिया है कि मुझे चार्ट क्लियर चाहिए, बहुत ज़्यादा इसमें खिचपिच नहीं चाहिए, ये लगाओ इंडिकेटर वो लगाओ नहीं। चार्ट को सिंपल रखिए ताकि आपको प्राइस एक्शन समझने में आसानी हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं इसे भी बढ़ाता हूँ। वैसे 2 बार इसने इसको काम कर दिया है इस लाइन ने, तो अब मे भी उतना इफेक्टिव ना हो। लोगों का ये भी कंसर्न रहता है कि ट्रेंड लाइन कितने बार टच करने पे, ज़्यादा बार टच करने पे स्ट्रांग होता है या वीक होता है। तो बात ऐसी है, ज़्यादा टच रहेगा, जितना ज़्यादा टच रहेगा वो उतना ही ठीक है। लेकिन ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट
ट्रेंड लाइन ऐसी जगह है जहाँ से आप डिसीजन ले सकते हो। ये नहीं है कि यहाँ से ऊपर ही जाएगा, इसको ब्रेक भी करेगा तो आप स्ट्रांग हो जाइए नीचे जाने के लिए। और यहाँ से अगर रेड कैंडल बन रहा है तो आप यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रहा है तो आप अपसाइड का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये आपको ये पता था इसने ब्रेक किया है, और जब ये यहाँ पर आया ग्रीन कैंडल बना तो यहाँ से आपको अप मूव मिला। यहाँ पर आया नज़दीक में इसके, ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, थोड़ा सा अप मूव यहाँ पर मिला। अब थर्ड जो नेक्स्ट टाइम आएगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो इसको इतना ज़्यादा अच्छे से रिस्पेक्ट करे, क्योंकि थर्ड टाइम ही ज़्यादा इफेक्टिव रहता है मेरे हिसाब से। फोर्थ टाइम थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो अब ये फोर्थ टच होने वाला है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसके ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। हमारे ये जो लेवल्स हैं आप इसको ध्यान में रखना। अगर ये यहाँ पर आता है तो आप एक बार पोजीशन से हट जाइए। तीनों सीन आपको समझ में आ गए, फिर से देख लेते हैं। देखो, अगर बीच में ओपन होता है तो आपको ये जो लेवल है इसको भी नीचे सरका देते हैं। ये लो मार्क करके रखिए आप, 400 के अराउंड आ रहा है ये। ओके, तो अगर ये फ्लैट खुलता है इस लो को ब्रेक करेगा तो यहाँ से हम पी बाय करेंगे। फ्लैट खुलता है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है, ऊपर जाने लगता है तो यहाँ तक आने दीजिए, यहाँ से भी आपको एक पुट पोजीशन बनाने को मिल सकती है। ये लेवल है 37,700। अगर नीचे ओपन होती है और यहाँ तक जाती है तो यहाँ से आपको एक पुट की पोजीशन बनाने को मिल सकती है। और अगर बीच में ओपन हुई है तो अवॉइड करना, या तो इस लेवल पे आने देना या तो नीचे के लेवल पे आने देना, तो ही आप डिसीजन लेना। बीच में अगर ओपन होती है तो या तो यहाँ बीच में आप पेशेंस रखेंगे, कहीं एंटर नहीं होंगे। लेकिन अगर नीचे, देखो दोनों में फ़र्क है। हाँ, अगर ये यहाँ पर ओपन होती है तो इसका हम 37,700 का कोई वैल्यू नहीं है। अगर ये नीचे ओपन होती है और यहाँ पर आती है तो एक बार हम यहाँ से पुट की पोजीशन बना सकते हैं अगर हमें रेड कैंडल मिला तो। और अगर गैप अप हो जाता है, मान लो यहाँ कहीं इस लाइन के आसपास 800 के आसपास, 900 के आसपास, तो ये जो लेवल है 900 का, यहाँ पर आप वेट करेंगे। इसका आज का ये जो हाई, इस तरफ का जो हाई है इसका आज आप वेट करेंगे। आज का हाई भी मार्क करके रखिएगा। यहाँ से आपको एक पुट पोजीशन बनाने को मिल सकती है। अगर ब्रेक होगा यहाँ पर लेवल पे, अगर सस्टेन कर जाए, जैसे 1-2 घंटे यहाँ पर अपसाइड सस्टेन करने के बाद अगर ब्रेक करेगा, निकलेगा, तो आप ज़रूर यहाँ से सी बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे खुलते ही ऊपर आया तो थोड़ा सा यहाँ से पुट की पोजीशन देखिए। अगर ब्रेक होता है तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए, तो सी साइड मत जाइए, ट्रैपिंग हो सकती है। थोड़ा ऊपर जाके वो फिर से नीचे आ सकता है। और अगर गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन हो जाएगा मान लो 200 के आसपास, तो ये लेवल हमारा डिसाइडिंग लाइन होने वाला है। इसको ब्रेक करेगा तो हम यहाँ से पुट की पोजीशन बनाएंगे। हमारा टारगेट होने वाला है 37,000। और अगर यहाँ से रिवर्सल लेगा तो ये हमारा डिसाइडिंग लाइन होगा, यहाँ से हम सी बाय करेंगे। तो और यहाँ से फ्लैट होके भी अगर नीचे ब्रेक होता है तो भी हम पुट बाय करेंगे। यहाँ तक के लिए हमारा टारगेट होने वाला है 37,275। उम्मीद करता हूँ ये सारे सीन समझ में आ गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको एडवांस में सारे लेवल्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।